तो फाइनली डेडपुल एंड वुल्वरिन का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और ये पता नहीं मार्वल वालों ने अचानक से कहां से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसकी तो अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि डेडपुल एंड वुल्वरिन का ट्रेलर अप्रैल के अंदर ही आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी। फिर लगा था कि मई के स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन फिर अचानक से मार्वल वालों ने कल ही इसका ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। और इस ट्रेलर के अंदर काफी कुछ है बात करने को, इसके अंदर काफी सारी हिडन डिटेल्स भी है और इसका आज हम ब्रेक डाउन भी करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये आपको ये बता दूं कि जो इसका पहले टीजर आया था वो पूरा फोकस था डेडपुल के ऊपर, और अब जो ये ट्रेलर आया ये फोकस करता है वुल्वरिन के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकडाउन की। तो देखो ट्रेलर की शुरुआत में वुल्वरिन को दिखाया जाता है जो कि बार के अंदर बैठा होता है, और फिर वहाँ पे आता है अपना डेडपुल और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। और अपना डेडपुल वुल्वरिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वुल्वरिन मना कर देता है और अपने क्लोज निकालता है। तो उसके क्लोज बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वुल्वरिन की भी एज हो रही थी, और एजिंग के साथ साथ उसके क्लोज भी निकलना बंद हो गए थे और वो एकदम थोड़े से बाहर आते हैं। और वहाँ पे अपना डेडपुल एक डायलॉग मारता है। अब ये जो पूरा ट्रेलर था इसको देखने के बाद तो यही लग रहा था कि जो अपना डेडपुल है ये वुल्वरिन को ढूंढ रहा है और उसको अपने साथ लाना चाह रहा है, जो कि इस पूरे ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि उसे अपने यूनिवर्स को बचाना है और इसीलिए वो हर यूनिवर्स के अंदर जाके वहाँ के वुल्वरिन से हेल्प मांग रहा है। जैसे कि ये इसके पास आया था और इससे भी ये हेल्प मांग रहा था कि इसके साथ चले, लेकिन हो सकता है कि ये वाला वुल्वरिन के साथ ना चला हो। और फिर इसके बाद हमें दूसरा वुल्वरिन दिखाया जाता है जो कि वॉइड के अंदर होता है, और इसी के साथ साथ हमें पता लगता है कि डेडपुल भी अपने यूनिवर्स को बचाना चाह रहा है, जो कि वो खुद बोलता भी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने पहले टीजर के अंदर देखा था कि टीवी वाले डेडपुल को उठा लेते हैं, और हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब डेडपुल ने टाइम ट्रेवल करके अपने सारे दोस्तों को बचाया होगा तो वहां से इनकी टाइमलाइन में कुछ दिक्कतें आने लग गई होंगी, इनके यूनिवर्स में इनकर्जन स्टार्ट होने लग गया होगा। तो इसी वाले टीवी वाले डेडपुल को उठा के लाते हैं और डेडपुल को सारी बात बताते हैं, जिससे डेडपुल को पता लगता है कि इनका यूनिवर्स और अर्थ खतरे में आ चुका है और इसे बचाना होगा। और टीवी वाले ही बताते होंगे कि इसे वुल्वरिन की हेल्प चाहिए, इसलिए वुल्वरिन के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। अब वुल्वरिन के पास ही क्यों जाता है ये तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा, लेकिन ट्रेलर के अंदर ये भी बता दिया गया है कि जो ये अपना वॉइड वाला वुल्वरिन है इसका यूनिवर्स खत्म हो चुका है और इसी की वजह से हुआ है। इसीलिए डेडपुल इससे बोलता है तुम अपना यूनिवर्स तो नहीं बचा पाए, लेकिन मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपने लोगों को बचा पाऊं। लेकिन फिर दोबारा वुल्वरिन मना कर देता है और इसके बाद हमें ट्रेलर में इन दोनों की एक बैटल देखने को मिलती है। और फिर पैराडॉक्स भी कहता है कि वुल्वरिन की वजह से ही इसका यूनिवर्स तबाह हुआ था। और फिर इसके बाद हमें डेडपुल एंड वुल्वरिन की एक छोटी सी फाइट सीन देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद हमें इस सीन के अंदर यहाँ पीछे कॉपर हेड दिखा हुआ मिलता है और इसके ऊपर एक स्नेक का पैटर्न भी है। और ये कॉपर हेड एक विलन है जो कि कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि सर्पेंट सोसाइटी का एक मेंबर होता है, इसलिए वहाँ पे हमें स्नेक का भी सिंबल देखने को मिला है। और फिर इसके बाद अगर आप पीछे बोर्ड पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा है लाइफील्ड। अब ये लाइफील्ड जो है ये डेडपुल के क्रिएटर को डिनोट करता है, जिसका पूरा नाम होता है रॉब लाइफील्ड, जिन्होंने डेडपुल को क्रिएट करा था। तो उसी का एक छोटा सा ईस्टर एग दे रखा है पीछे। और फिर इसके बाद दोबारा दिखाया जाता है कि डेडपुल जो है वो दोबारा वुल्वरिन को अपनी बात के लिए कन्विंस करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, कि वो वुल्वरिन को समझा रहा है कि वो उसकी हेल्प करे, और वो उसे बार बार इमोशनल करता है। ये कहता है कि तू अपनी दुनिया को तो नहीं बचा पाए, लेकिन मेरी दुनिया को बचाने में तो हेल्प कर। और इसीलिए बात बात तो इनकी फाइट भी होती रहती है ट्रेलर के अंदर। और इनकी फाइट के अंदर ये बात देखने की थी कि डेडपुल जो है वो वुल्वरिन के क्लोज को इजीली रोक ले रहा है, क्योंकि जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो वुल्वरिन के क्लोज थे वो एडमेंटियम मेटल के थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेटल है, लेकिन डेडपुल इसे रोक ले रहा है क्योंकि जो टीवी वालों ने स्वॉर्ड दिए है, कटानास दिए हैं, वो भी एडमेंटियम मेटल के ही है, इसीलिए वो उनको रोक पा रहा है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है इस मूवी के मेन विलन कैसेंड्रा नोवा, जो कि इस मूवी के मेन विलन होगी, और ये चार्ल्स एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर होती है, जो कि एक इविल कैरेक्टर होती है। और इसकी पावर भी सेम चार्ल्स एक्जेवियर की तरह ही है। इसके पास जो साइकिक पावर है, ये भी किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती है, टेलीपैथी की पावर्स भी इसके पास है, और इसके पावर्स को यूज करते हुए ट्रेलर के अंदर देखा है। और जहाँ पर कैसेंड्रा नोवा रह रही होती है वो एक जाइंट एंटमैन का स्कल होता है, उसके स्कल के अंदर से कैसेंड्रा नोवा बाहर आती है और उसी के अंदर रहती है। अब वो जाइंट एंटमैन वॉइड के अंदर कहाँ से आया है और ये कौन सी यूनिवर्स का एंटमैन है ये तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। और इसी के साथ हमें काफी सारे एक्समैन के विलन भी दिखाए जाते हैं, और डेडपुल का भी एक वेरिएंट जो कि डॉगपुल है उसे भी दिखाया जाता है। और इस मूवी के अंदर हमें कम से कम डेडपुल के 3 वेरिएंट दिखाए जाएंगे, और वुल्वरिन के तो काफी सारे वेरिएंट होंगे इस मूवी के अंदर, जो कि ट्रेलर के अंदर देखने से पता लगता है। और इस ट्रेलर के अंदर हमें रेड स्कल की कार भी देखने को मिलती है, जिसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर दिया गया है। और इस मूवी के अंदर हमें काफी सारे कैरेक्टर्स के जो कि मार्वल कैरेक्टर है उनके व्हीकल देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद कैसेंड्रा नोवा और वुल्वरिन की फाइट दिखाई जाती है, जिसके अंदर कैसेंड्रा नोवा इजीली वुल्वरिन को ओवरपावर कर देती है, जहाँ पे वो वुल्वरिन के अटैक को उसी के ऊपर कर देती है, जहाँ पे वुल्वरिन अपने क्लोज से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा उसी के ऊपर उसके टांगों के अंदर उसके क्लोज घुसा देती है, जिससे हमें इसकी पावर के बारे में पता लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना डेडपुल टीवी के वेरिएंट को मारता है और वुल्वरिन भी मारता है।
फिर इसके बाद इनकी थोड़ी बहुत फाइट सीन्स दिखाई जाती है और फिर आखिरी में दिखाया जाता है सबसे बड़ा मल्टीवर्स का लफड़ा, जो कि था एक स्लिंग रिंग का पोर्टल। अब वो पोर्टल वहाँ पे कैसे आया वो तो मूवी के अंदर पता लगेगा, लेकिन ये पोर्टल वहाँ पे कौन खोलेगा? अगर वहाँ पे स्लिंग रिंग भी होगी तब भी ये दोनों नहीं खोल पाएंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि इस मूवी के अंदर में डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल सकता है या फिर वॉन्ग भी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको याद हो लगभग 1 साल पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये कहा था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने जा रहे हैं किसी और मल्टीवर्सल मूवी के लिए। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 नहीं थी, जिससे पहले लोगों को लग रहा था कि वो लोकी का सीजन होगा, लेकिन उसके अंदर भी हमें देखने को नहीं मिले। तो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। और यही सब दिखाया गया था इस ट्रेलर के अंदर, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। अब इस मूवी की कहानी तो यही होगी कि डेडपुल का यूनिवर्स खत्म होने वाला है और टीवी वाले उसकी हेल्प करते हैं। अब टीवी वाले उसकी हेल्प क्यों करते हैं ये तो मूवी के अंदर पता लगेगा, लेकिन उसके बाद डेडपुल ढूंढेगा वुल्वरीन को, ताकि वो उसके साथ मिलकर सारे यूनिवर्सेस को या फिर अपने यूनिवर्स को बचा पाए इनकर्जन से। इस तरह की कुछ स्टोरी लाइन हो सकती है। बाकी मूवी तो अब आने वाली 26 जुलाई को, वो सब देख के सब क्लियर हो ही जाएगा और असली मल्टीवर्स का लफड़ा तो होगा ही इसके अंदर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।